हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी मेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पहले कि मेंस के लिए हमें क्या पढ़ना है, क्या हमारा सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम्स पैटर्न है हमें। तो बेसिकली क्या होता है ना कि एग्ज़ाम देने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि हमें हमारा सिलेबस क्या है, तो हम इजीली स्कोर कर लेते हैं किसी एग्ज़ाम में। हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, हमारा पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में, कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देते हो, सिविल सर्विस एग्ज़ाम बीपीएससी दे दो, आप यूपीएससी दे दो, एमपीपीएससी दो, सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो हम कहीं जाके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। तो पढ़ने से पहले ये चीज़ें हम पहले देखेंगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट हम लोग थ्योरी कवर करेंगे। थिंक क्या है, क्या पहले हमें पैटर्न देखने हैं, कैसे सिलेबस आते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं पिछला वीडियो बना चुका हूँ, एक पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसमें बीपीएससी प्री के लिए उसमें सिलेबस दिया हुआ है, प्रीलिम्स के लिए। तो आप पढ़ने से पहले, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले उसका आप सिलेबस पहले देखो कि कैसे सिलेबस हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप एक अपना एक शेड्यूल रूटीन बनाओ, उसे आप फॉलो करो, आपका एग्ज़ाम ईज़िली क्वालिफाई हो जाएगा। ईज़िली आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो अगर आप एक पैटर्न में चलते हो। एक पैटर्न में चलो, एक प्रॉपर प्लान बनाओ आप किसी कोई भी चीज़ पढ़ने के लिए। एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो प्लानिंग में या कोई किसी भी चीज़ में, तो आप मुझसे पूछिए, कोई भी डाउट है मुझसे पूछिए। एंड आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, आप मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम लोग सिलेबस देखते हैं बीपीएससी मेंस फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो फर्स्ट क्या है हमारा, स्पेस टेक्नोलॉजी। इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो यहाँ पे देखो आप, ये चार्ट इसके टॉपिक हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये चीज़ें रिपीट होती हैं इसके अंदर, ये चीज़ें स्टेज। तो व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्टेज, स्टेज का क्या मीनिंग है यहाँ पे। स्टेज का मतलब है जैसे स्पेस में, जैसे कि हमारे कंट्री इंडिया में बहुत सारे मिशंस होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो हम स्पेस में क्या करते हैं, उसे भेजते हैं। जैसे मार्स, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई चंद्रयान है हमारा, ये सब आप सुने होंगे, आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हो। चंद्रयान 1 है, 2 है, तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें हमें क्या पता करना है स्टेज में कि कब कौन सा प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ। जैसे मार्च हुआ तो कब लॉन्च हुआ, अगर लॉन्च हुआ, अगर इस चीज़ को आपने लॉन्च किया, अगर मार्च को आपने लॉन्च किया तो क्यों किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया आपने, क्यों किया, कोई रीज़न होगा आपका। अब अगर आपने चंद्रयान स्पेस में भेजा है, स्पेस में आपने भेजा है, तो इसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा, उसका कोई यूज़ होगा। आप किसी प्लैनेट पे भेजो तो कोई ना कोई तो प्लान होगा आपका, आपका कोई तो वो चीज़ हम देखते हैं। किसी भी चीज़ का हमें ऑब्जेक्टिव पता होनी चाहिए, एग्जाम में यही क्वेश्चंस आते हैं। तो अचीवमेंट, अगर हमने किसी भी चीज़ को, अगर स्पेस में आपने किसी भी प्रोजेक्ट को आपने भेजा है किसी प्लैनेट पे, उसका कोई अचीवमेंट आपको मिला होगा, इसलिए आप भेजते हो। एंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है, अगर आप किसी मिशन को, मार्स को आपने स्पेस में भेजा है तो उसका कोई एप्लीकेशन होगा, उसका कोई यूज़ होगा। एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फ्यूचर प्रोजेक्ट मीन्स व्हाट, जब आप एग्ज़ाम्स देने वाले हो मेंस का, तो उससे पीछे 1 ईयर, जितने भी एक साल में प्रोजेक्ट हुए हों, प्रोजेक्ट स्पेस से रिलेटेड, वो आप कवर कर लो, उसे आप राइट डाउन करो एंड इसे रिवाइज करो, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो आप एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, स्पेस टेक्नोलॉजी में चंद्रयान 1, ये आपका चंद्रयान 1 है। तो क्वेश्चंस क्या आता है एग्जाम में कि इसका मतलब कब लॉन्च किया गया, तो लॉन्च क्या है 22 अक्टूबर 2008 में। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैं अभी आपको बस सिलेबस बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा इसको, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हमें भेजा, क्यों चंद्रयान 1 को भेजा गया, इसके क्या एप्लीकेशन थे, क्या मतलब अचीवमेंट मिला हमें यहाँ भेजने से। एंड सेकेंड इज मार्स मिशन, ये तो आपको सबको पता होगा, मार्स मिशन
इस पे मूवी भी बन चुकी है, तो आई थिंक सबको पता होगा ये चीज़। तो मार्स मिशन में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कब लॉन्च हुआ, हम कब इसे भेजे, एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट। आप बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो आप कोई बात नहीं, मैं आपको हिंदी में भी एक अच्छे से अलग से वीडियो बना दूंगा, बट आप फिर भी इसे समझने की कोशिश कीजिए, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में, बट मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ आपको, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आप कुछ भी चीज़ें सीखने की कोशिश करें। तो मार्स मिशन आप समझ मतलब क्वेश्चंस कैसे आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से। तो आप आगे देखो, ये मैं इरेज कर देता हूँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इससे क्या क्वेश्चंस आते हैं, देखो आप देखो रोबोटिक्स। फर्स्ट क्या है, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स मीन्स आपको रोबोट पता होगा, ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा आप, बट आप सिलेबस एक पैटर्न देख लो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो रोबोट का क्या रोल है, हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, ह्यूमन जो हम लोग हैं, ह्यूमन लाइफ, उस पर रोबोट का क्या 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 रोल है। कुछ रोल होगा, इसलिए तो हम रोबोट बनाते हैं। और इसका क्या इम्पैक्ट है, अगर इसे हम यूज़ करते हैं तो हमारे लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। आप कहीं कहीं ये चीज़ें डिस्कस होती है, जैसे आपने रोबोट बनाया तो किसी इंडस्ट्री में आप अगर यूज़ करते हो इसको, तो क्या होते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो कम हो जाती है। अगर रोबोट काम करेगा तो इंसान तो कम होगा ही। तो वही चीज़ है, क्वेश्चंस अगर आपसे पूछा जाए रोबोट का क्या रोल है, अगर रोबोट हम कोई किसी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं तो उससे क्या दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। एंड सेकेंड इज रोल ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या यूज़ है, रोल क्या है। सोशल मीडिया में आप क्या देखते हो, सोशल मीडिया तो आप सबको पता है, लाइक फेसबुक, FB, इंस्टाग्राम, एंड आप यूट्यूब भी यूज़ कर रहे हो। तो इसका हमारे लाइफ पे क्या क्या रोल है हमारा। तो ये चीज़ें तो आप खुद से भी एक बार रिवाइज मतलब पेपर देखो कहीं से, एंड मैं आपको बताऊंगा भी, आप इजीली एग्जाम में लिख सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लाइफ में डे टू डे मतलब हर दिन ये चीज़ें हमारे लाइफ में होती रहती है, सोशल मीडिया का यूज़, तो इसे हम लिख सकते हैं। एंड यूज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का यूज़ क्या है, इंटरनेट में भी यही सारी चीज़ें आती हैं। वीडियो गेम्स खेलते हो आप, मूवीज़ डाउनलोड करते हो, तो जो एडवांटेज जो सही चीज़ें हैं उसे हम लिखनी है एग्ज़ाम में। अगर आपसे डिसएडवांटेज पूछा तो वो भी आप लिख सकते हो। एंड एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन आप बताना। एंड इम्पैक्ट्स, ये आपका मेन पॉइंट है। इम्पैक्ट, जैसे कि आप इंटरनेट यूज़ करते हो, सोशल मीडिया यूज़ करते हो, रोबोट यूज़ करते हो, इसका क्या इम्पैक्ट है हमारे लाइफ पे, तो वो चीज़ें हमें आप आगे देखना है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ये आपका क्या हो गया, एक तरह से करंट अफेयर्स, जब भी एग्ज़ाम से पहले मैं बता चुका हूँ, उससे पीछे जितने भी आपके प्रोजेक्ट होंगे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, वो हमें डिटेल्स में देखने, बिकॉज इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो ये क्या है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी सब पार्ट्स हैं, जितने भी टॉपिक हैं, ये हमें डिटेल में कवर करनी है। तो आगे देखिए आप, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन मीन्स व्हाट, इसका यूज़ क्या है। टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं उसका क्या एप्लीकेशन, उससे क्या एडवांटेज हैं। एडवांटेज मीन्स व्हाट, क्या हमें फ़ायदा होता है, तो वो चीज़ें हमें देखनी। देखिए एग्रीकल्चर, फर्स्ट क्या एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हमें क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ है, क्या एडवांटेज होती है। आप ये देखो यहाँ पे सॉइल, मिट्टी, सॉइल में हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो अगर हम सॉइल में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं मिट्टी में, तो हमें उससे क्या फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें अगर ये चीज़ें तो आपको पता होगा, क्योंकि आप लोग इस चीज़ से जुड़े हुए हो, मिट्टी से, खेतों से, तो ये चीज़ें आपको पता होगा। टेक्नोलॉजी का बहुत लोग यूज़ करते हैं कि चेक करते हैं कैसे खेत, कैसे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ हमें खेतों से मिल सके, उपजा सके, तो वो चीज़ें हैं। एंड इरिगेशन देखते हैं हम लोग, इरिगेशन भी आपको पता होगा अगर आप लोग खेतों से जुड़े हुए हैं तो। एंड हाइड्रोपोनिक्स, सिल्वीकल्चर, ये जो तो चीज़ें हैं ना, ये एक टर्म्स है एग्रीकल्चर के, ये मैं आपको बताऊंगा। ये एग्जाम्स में आते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक्स, व्हाट इज़ सिल्वीकल्चर, प्लीज़ एक्सप्रेस, ये आप एक्सप्लेन करने के लिए आती है। मैं आपको हिंदी में ही बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। एंड मेथड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एप्लीकेशन हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, जो यूज़ करते हैं हम टेक्नोलॉजी,
उससे हमारे एग्रीकल्चर जो आप करते हो उसमें क्या जो प्रोडक्शन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम प्रोडक्शन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खेती करते हैं, तो कैसे इम्प्रूव होती है। मेथड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय यूजिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे भी कोई चीज़ को उपजा सकते हो, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। तो हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। एंड सेकेंड देखो आप, इंडस्ट्री में जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। एप्लीकेशन क्या है, मतलब फ़ायदा क्या होती है हमें, एडवांटेज क्या है। अगर हम इंडस्ट्री में कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ये तो सिंपल बात है, बिना टेक्नोलॉजी का कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकता। इंडस्ट्री तो टेक्नोलॉजी पे ही चलता है। लाइक कोई मशीन यूज़ करते हैं तो उसे हम टेक्नोलॉजी के अंदर ये चीज़ आती है। तो बहुत सारी चीज़ें वो हम देखेंगे डिटेल्स में। एंड टेक्नोलॉजी के अंदर एक करंट क्वेश्चन है जीआई टैग। ये आपके बिहार में हुआ है जीआई टैग, तो ये एक इंडस्ट्री के लिए लाया गया। तो ये आप चीज़ें देखना, आप खुद सर्च करो, इसके बारे में पता करो। अगर नहीं पता है तो आप जान सकते हो उस चीज़ के बारे में, तो मुझे आप बोलना, मैं ये आपको डिटेल्स में बताऊंगा, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आ सकती है एग्जाम में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बिकॉज इससे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुई है। ग्लोबल वार्मिंग, इससे मतलब क्वेश्चंस रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे ये लाइफ जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है। तो इसके क्या काउज हैं ग्लोबल वार्मिंग के, ये आपके प्री में भी क्वेश्चंस आती हैं, इससे प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी ऑप्शंस में होते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग किस रीजन से होता है, किस कारण से होता है। तो क्वेश्चंस में होते हैं CO2 होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, जो भी नाइट्रोजन। तो एक पे टिक करना हुआ, तब जो आंसर है आपको टिक करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इफेक्ट, इसका क्या इफेक्ट होता है, मतलब जैसे अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो इसका क्या इफेक्ट है हमारे ऊपर, कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर होगी, उसकी इफेक्ट हम देखेंगे। एंड ह्यूमनिटी एंड इम्पैक्ट, इसका क्या मतलब है, ह्यूमन है, हम लोग जो हैं, ह्यूमन मीन्स हम लोग जो हैं, ऐसा क्या करते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ग्लोबल वार्मिंग अगर होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है, ये चीज़ हम देखेंगे इसमें। एंड इम्पैक्ट, उसके असर देखेंगे हम, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जब होती है उससे बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ हम देखेंगे इसमें क्या क्या हो सकती है। एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल एफर्ट, इसका मतलब क्या हुआ, नेशनल तो हमारा इंडिया हो गया कंट्री, एंड इंटरनेशनल जितने भी अदर कंट्री, जितने भी सारे कंट्री हैं वो सारे मिलके इसमें कुछ एग्रीमेंट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एफर्ट करते हैं एक कि हमें ग्लोबल वार्मिंग कैसे रोकना है। तो उस चीज़ों पे बातें होती हैं एक देश से दूसरे देशों में। तो उस चीज़ में क्या बात होती है, कैसे रोकना है, क्या करना है, कैसे डील करना है, वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। तो ये चीज़ भी एग्जाम में आते हैं। तो आप समझ गए ग्लोबल वार्मिंग में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड पॉल्यूशन, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी आते हैं क्वेश्चंस में। पॉल्यूशन में सोर्स मीन्स व्हाट, सोर्स मीन्स पॉल्यूशन कैसे होता है, मतलब पॉल्यूशन कहाँ से आता है। ये आप तो बचपन से पढ़ो, एयर पॉल्यूशन, जैसे हवा से पॉल्यूशन होती है। हवा में कैसी होती है, जब आप बाइक यूज़ करते हो, कार यूज़ करते हो, या ट्रेन है या एरोप्लेन है, हवाई जहाज़ है, तो उससे जो धुआं निकलती है उससे पॉल्यूशन होती है। फिर नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ मतलब समझ गया आप, जो आवाज़ें होती है, तो ध्वनि प्रदूषण जो होता है उससे हम नॉइज़ बोलते हैं। जैसे गाड़ी चल रही है, बहुत तेज़ से हॉर्न बजा रहे हो आप, उससे भी पॉल्यूशन होता है। तो बहुत सारे ऐसे पॉल्यूशंस हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। फिर वाटर, जल में भी, वाटर में भी पॉल्यूशन होती है। जैसे कि कोई भी कचरा आप फेंक दियो पानी में, फिर कोई इंडस्ट्री है तो डायरेक्ट उसी, कोई नदी है बगल में, उसमें बहाते हैं, तो इससे एक पॉल्यूशन होता है। एंड इफेक्ट, इसका क्या इफेक्ट है, अगर पॉल्यूशन होता है तो इसके क्या इफेक्ट हैं। ये नॉर्मल चीज़ आप सोच सकते हो कि पॉल्यूशन अगर होता है तो उसके क्या इफेक्ट हैं। एंड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मीन्स व्हाट, जो भी आपके वेस्ट हैं उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम पॉल्यूशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज़ देखेंगे हम। क्वेश्चंस क्या आ सकता है आपका कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें आपको डिटेल्स पूछा जाएगा एग्जाम्स में। एंड गवर्नमेंट स्कीम, तो आप देखते होगे अभी बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम चलता है, जैसे कि गंगा
गंगा के बारे में, गंगा रिवर को कैसे क्लीन करना है, तो वो चीज़ एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे क्लीन किया जा रहा है, क्या उसके कितना पहुंचा, मतलब कितना टाइम लग रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं एग्जाम्स में। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जितने भी है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, वो चीज़ें हम एग्जाम में देख, अभी आप देख सकते हो गवर्नमेंट स्कीम में, जैसे कि जितने भी शहर हैं, हर सोसाइटी में हर कोई एक मतलब लोग आते हैं और आपके जो भी कचड़े होते हैं उसे लेके चले जाते हैं, वो भी एक गवर्नमेंट स्कीम के अंदर ही है। तो वो चीज़ हम देखेंगे, बिकॉज एग्ज़ाम्स में आते हैं तो हमें करना है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं हमें, हम लोगों को। एंड एनर्जी, ये भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में। मेन न्यूक्लियर एनर्जी तो बहुत बार आ चुका है, तो इसमें अब हम लोग देखेंगे। तो न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्स क्या हैं, कैसे होते हैं, कैसे डेवलप होते हैं सोर्स, एंड इसके काउज क्या हैं, अगर न्यूक्लियर एनर्जी होती है तो उससे कोई प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ एडवांटेज क्या है, मतलब इसके क्या लाभ होते हैं हमें न्यूक्लियर एनर्जी के, एंड इसका क्या इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट मीन्स व्हाट, इसके कुछ मतलब प्रॉब्लम भी हो सकती है हमारे लाइफ पे कि नहीं न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ करने से, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। सोलर एनर्जी, सोलर तो सबको पता है, सोलर पावर जो आप सन से लेते हो, सन से बैटरी चार्ज करते हो आप, ये चीज़ तो आप देखे होगे। तो ये आपका सोलर एनर्जी है। एंड विंड एनर्जी मीन्स व्हाट, एयर से, ये आपने शायद देखा हो, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखो विंड एनर्जी, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। आपको नहीं पता तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। हवा से हम लोग एनर्जी लेते हैं, हम डेवलप करते हैं विंड एनर्जी एंड रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसका क्या यूज़ है, इसे हम कैसे डेवलप करते हैं, इसका क्या हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट है, क्या एडवांटेज है इसके, तो वो चीज़ हम देखेंगे। लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी लॉस भी होते हैं, अगर एनर्जी होता है तो उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, कैसे हम किया जाए, ऐसा क्या यूज़ किया जाए कि एनर्जी लॉस ना हो, वो चीज़ हम एग्जाम वो देखेंगे हम। तो आप एनर्जी समझ गए, इस मतलब इसमें क्या एग्जाम्स पैटर्न है आप देखो, सिलेबस क्या है अच्छी तरह से देखो, उसके बाद हम लोग पूरा कवर करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के क्या सोर्स हैं, सोर्स मतलब एग्जाम्स में आते हैं, कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका कुछ सोर्स होता है, कहीं से उसे लाया जाता है, बनाया जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के कुछ सोर्स हैं, इसके स्टेजेस कैसे बनाए जाते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेज क्या किया गया, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो ऐसे स्टेज हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, तो हम डिटेल में देखेंगे। बस आप अभी एग्जाम्स के जो पैटर्न है वो आप अच्छे से देख लो, एंड इसे आप कहीं अच्छे नोट्स में लिखो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, फिर उसे आप टॉपिक बाय टॉपिक आप उसे मतलब अच्छे से पढ़ो एंड एग्जाम में अच्छा करो आप। एंड न्यूक्लियर रिएक्टर के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ना, एक देश से दूसरे देशों के बीच चलती है, बहुत सारे इसमें एग्रीमेंट्स होते हैं इंटरनेशनल, तो क्या एग्रीमेंट्स हुए हैं मतलब, तो वो चीज़ हम देखेंगे। तो आगे देखो आप इन चीज़ों को समझो एंड लिखो, तो आपको पता चलना चाहिए कि आपका एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, इससे क्वेश्चंस आते हैं, कम आते हैं, तो हम इसे भी लेकिन देखेंगे अच्छे से, इसके एप्लीकेशंस मेनली एग्जाम्स में आते हैं, तो इसे हम देख लेंगे। एंड अगर आप एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन देखे होगा एंड अदर कोई टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ हो, वो भी आप मुझे बताना, मैं उसे भी कवर करूँगा। रेलवे, रोड्स एंड एयरपोर्ट्स, इसके बारे में आपको नहीं भी बताया जाए फिर भी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। कैसे, देखो इसका क्या है इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, मतलब अगर रेलवे, रोड्स एंड एयरपोर्ट्स आपके जैसे कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पे बन जाए तो उससे इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एंड फॉर एग्जांपल के लिए आप देखो, अगर किसी जगह से रेलवे जाए या किसी भी गांव से रोड, अच्छा रोड बन जाए, एयरपोर्ट्स बन जाए, तो वो गांव एक शहर बन जाता है, ये आप इजीली कह सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है डेवलपमेंट ऑफ सिटी, सिटीज़ डेवलप हो जाती है वहाँ पे। एंड अगर सिटी डेवलप होती है तो वहाँ बहुत सारे चीज़ें खुलने लगती हैं, शॉप खुलती है, दुकानें खुलती है, शोरूम खुलती है, तो क्या होता है उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें आप खुद सोच के भी लिख सकते हो एग्जाम्स में। तो क्या होता है ना, जब आप पढ़ाई करते हो अच्छे से एंड अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लेते हो, अच्छे बुक्स पढ़ते हो, तो आपको खुद से लिखने में प्रैक्टिस हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप खुद से भी लिख सकते हो, आपको कहीं पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आप अच्छे से अगर आप चीज़ों को देखते हो तो। एंड
आगे देखो आप, बायोटेक्नोलॉजी, इससे भी हम देखेंगे बिकॉज इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इससे क्वेश्चंस मेनली आते हैं कि जो आपका ह्यूमन हेल्थ है, जो हम लोग का हेल्थ है, सॉरी, तो उस पर क्या है बायोटेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है। ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो हम इसे पूरा डिटेल में देखेंगे, बस आप अच्छे से पढ़ो। एंड करंट इवेंट्स मीन्स व्हाट, ये आपका लास्ट है इस सिलेबस का। करंट इवेंट्स मीन जो भी इवेंट्स हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एग्ज़ाम से पहले तक, वो हम पूरा कवर करेंगे उसे अच्छे से। एंड पूरा आप कवर कीजिए, अच्छे से पढ़िए, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो आगे आप देखिए, एंड फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछिए आप। एंड क्वेश्चंस देखिए कैसे एग्जाम्स में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, अभी हम लोग आंसर नहीं देखेंगे, बस हम लोग पैटर्न देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, बस आप पहले क्वेश्चंस के सिलेबस देख लो। क्वेश्चंस कैसे आते हैं, व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, मैं बताऊँ बायोटेक्नोलॉजी, एंड हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू इम्प्रूव ह्यूमन हेल्थ। क्वेश्चन क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ करते हैं तो ह्यूमन हेल्थ पे अगर इम्प्रूव करता है तो कैसे करता है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन आप देखो बस। एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके एग्जाम में, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पैटर्न कैसा होता है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स को पैटर्न नहीं पता होता, बस इधर उधर ढूंढते रह जाते हैं, तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है। व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी एंड एक्सप्लेन सोर्स आ गया आपका, सोर्स मीन्स कहाँ से लाया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी को। एंड इम्पैक्ट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, इम्पैक्ट मीन्स व्हाट, इसका असर क्या होता है हमारे ऊपर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, कोई नुकसान तो नहीं होता, वो चीज़ें हम देखेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इजीली आप इसे लिख भी सकते हो। बिहार हैज़ बिन पासिंग थ्रू नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड आपको पता है बाढ़, ऑन द रेगुलर बेसिस मीन्स मतलब हर साल बाढ़ का आना ही आना है बिहार के किसी रीजन में हर साल बाढ़ आती है, आपको पता है। तो व्हाट इज रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या है इन मैनेजमेंट एंड फोरकास्टिंग ऑफ दिस डिजास्टर फ्लड। क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि जो बिहार में जो फ्लड आती है हर साल, तो उसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऐसा क्या रोल है कि उसे मैनेज किया जाए, मतलब उसको ऐसा किया जाए कि बाढ़ ना आए। एंड मैनेज किया जाए। फोरकास्टिंग मीन्स व्हाट, फोरकास्टिंग अगर नया वर्ड है आप लोगों के लिए, आप देख लो। फोरकास्टिंग मतलब होता है कि हम आगे के लिए पहले ही सोच लें कि आगे अगर ऐसा होता है तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें। मतलब अगर आपके फ्यूचर में समझ गए आप, फ्यूचर में अगर जैसे बाढ़ आती है, जैसे कि सपोज करो अगले महीने बाढ़ आने वाला है, तो हम अभी से ही सोच लेते हैं कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसका रोल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है मैनेज करने में। फोरकास्टिंग मीन्स व्हाट, कि आगे फ्यूचर के बारे में कि हम अभी ही कर लें, जो हमारा जो आगे हो बाढ़ आए तो हमें कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको लिखना आना चाहिए, आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चंस भी आप अच्छे से नहीं करके आ पाओगे। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं बता चुका हूँ आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है आपको, जैसे कि सोशल मीडिया का क्या यूज़ है, नेट का क्या यूज़ है, ये सब चीज़ें। एंड हाउ इट इज़ अफेक्टिंग आवर लाइफ, मीन्स अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो हमारे लाइफ पे कैसे अफेक्ट करता है, इसका क्या यूज़ है, क्या एप्लीकेशन है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या नुकसान है, क्या लाभ है, क्या प्रॉफिट है, मतलब ये चीज़ें हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। तो हम अगर सिलेबस पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये क्वेश्चंस हम आप आसानी से कर लोगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन देखो आप, व्हाट डू यू मीन बाय रिन्यूएबल एंड रनएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसके सोर्स क्या है एंड व्हाट इज दिस, ये एनर्जी कौन कौन से एनर्जी हैं, तो ये चीज़ें हम देखेंगे। एंड छठा क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्कस द रोल ऑफ साइंस, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रोल बहुत आते हैं इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव एंड इनकम ऑफ फार्मर्स ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन देखो आप किस लेवल के क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको लिखना आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, इंक्रीजिंग मीन्स बढ़ना, मतलब ज़्यादा होना, मोर, इंक्रीज मतलब बढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ बढ़ना। इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव मीन्स कोई भी चीज़, जैसे आप खेती कर रहे हो, जैसे एक की मतलब कम टाइम में ज़्यादा आप किसी भी चीज़ को उपजा सको, ज़्यादा प्रोडक्शन हो आपका,
तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है फार्मर्स, फार्मर मतलब किसान, जो भी आप किसान हो, जो भी लोग, तो फार्मर, इंडिया के जो फार्मर हैं उसमें अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, उनका इनकम कैसे बढ़े, उनके जो मंथली पैसे आते हैं वो कैसे बढ़े। तो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है जो हम किसानों का सैलरी और उनके प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। तो चीज़ें आपको पता है, बस आपको क्या होता है अगर आप लिखना नहीं जानते तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख नहीं पाते, जिससे क्या होता है आपका मार्क्स कम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ भी क्या है, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डीलिंग विथ कोविड-19। ये मैं क्वेश्चंस आपको अभी बना के दिया हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कोविड-19 क्या है आपका, वही कोरोना वायरस जो है आपका, कोरोना वायरस अभी पूरे वर्ल्ड में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम ऐसा क्या यूज़ कर रहे हैं जो कोविड-19 को मतलब कम किया जाए, हटाया जाए। तो ये चीज़ें क्वेश्चंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मेडिकल आते हैं, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट, तो कुछ डॉक्टर्स मिलकर रिसर्च कर रहे हैं उसको। तो अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में होता है तो क्वेश्चंस आते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कैसे क्या किया गया जो कोविड-19 को हटाया गया। तो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आ सकते हैं मीन्स एग्ज़ाम में। तो हमें सारा कुछ पढ़ना है, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, नहीं आए तो नहीं आए बट हमें पढ़ के जाना है। क्वेश्चंस 8वां क्वेश्चन देखो, डिस्कस अबाउट आरोग्य सेतु ऐप। ये आपको पता होगा, अभी आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐप बनाया है, ये आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर आरोग्य सेतु ऐप सबने डाउनलोड किया हुआ है। आई थिंक सबने डाउनलोड किया है। इसको क्या है, इसमें क्या होता है कि जो भी वायरस हैं आपको कुछ किलोमीटर्स को भी कुछ रेंज से आपको पता चलता है कि इस जगह पे वायरस है, तो आपको ऐप बताता है। तो इस चीज़ के बारे में आपको डिस्कस करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये चीज़ आप देखो। आज मतलब इतना ही, आज एग्ज़ाम पैटर्न आपके जो एग्ज़ाम्स में मेंस के लिए जो हैं जीएस पेपर 2 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इतना ही है आपका। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, तो बस आप पैटर्न को, सिलेबस को अच्छे से समझो, आप उसे देखो आप, एंड जो भी आगे थ्योरी होंगे उसे मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उसके बाद भी अगर आपको कोई लगता है कि कोई पार्ट छूट रहा है, कुछ मैं आपको नहीं पढ़ा पाया, मैं भूल गया, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर वो नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।